लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, 96 ABC इन द ब्रैकेट 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144A माइनस 4B माइनस 6। ठीक, देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन में। आप शायद इसको बहुत लेंदी कर दे रहे हो, मैं बहुत ईजिली आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये पूरा जो है न्यूमरेटर बनेगा, है ना, तो इसको हम लिखते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। तो पहले तो कॉपी करते हैं, है ना, 96 इंटू में A इंटू बी इंटू सी, ओके, यानी कि अब देखो A इंटू बी इंटू सी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ABC ही लिख दे रहा हूँ मैं। क्यों सर? लिखना हो आप लिख दो, क्या कर सकते हैं लोग, इसलिए नहीं लिख रहा था ना, क्योंकि नीचे बच्चों कहीं पर भी ABC नहीं आ रहा है ना, A माइनस 4 आ रहा है, B माइनस 6 आ रहा है, नीचे तो ABC नहीं आ रहा है कि ABC से ABC कट जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। अब ध्यान दो, 96 इंटू A इंटू बी इंटू सी, यहाँ भी इंटू होगा, ओके, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, सो इंटू ये C लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये C है करेक्ट, इंटू ब्रैकेट में बच्चों ध्यान दें प्लीज, यहाँ पर ध्यान दें 3A माइनस 12, फिर यहाँ भी इंटू होगा, ओके, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, सो इंटू 5B माइनस 3030 करेक्ट, फिर डिवाइडेड बाय का साइन है, यानी कि यहाँ पे आप पूरा निशान लगाएंगे ऐसे डिवाइडेड बाय का, ठीक, फिर क्या है 144, ओके, सो कॉपी कर लेते हैं इसको, 144 इंटू, ध्यान दें बच्चों, 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6, ठीक, तो यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू हम मानेंगे, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू मानेंगे, करेक्ट। 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6, तो 144 इन द ब्रैकेट A माइनस 4 इंटू व्हाट, B माइनस 6, ओके। नाउ अब बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 144 का मतलब क्या होता है ना बच्चों। देखो मेरे क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है भाई, 12 8 जा कितना होता है 96, यानी कि 96 को क्या लिखोगे 12 इंटू 8, और बच्चों इतना मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि 12 इंटू 12 तो भाई 144 होता है, इतना तो याद होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 इंटू 12 144, हाँ, यानी कि 144 को क्या लिखोगे 12 इंटू 12, और 96 को क्या लिखोगे 12 8 जा 96, तो 96 को 12 इंटू 8 लिखोगे। इससे क्या फ़ायदा आइए हम आपको बताते हैं बच्चों। ये वाले 96 को आपने लिखा 12 इंटू 8, करेक्ट, 12 इंटू 8, साथ में क्या है इंटू में लिखा हुआ है क्या A इंटू बी इंटू सी इंटू, अब ध्यान दें बच्चों 3A, सही है ना, 3A को आपने लिखा 3 इंटू A माइनस 12 को आपने लिखा क्या 3 4 द 12 होता है, सो 3 इंटू 4, क्योंकि आपको पता है साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से, है ना, साथ में यहाँ पे देखो इंटू, अब बच्चों 5B को आपने लिखा क्या 5 इंटू बी, और माइनस 30 को आपने लिखा 5 इंटू 6, क्योंकि 5 6 द 30 होता है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है। इतना तो एक्सपीरियंस आपको अभी तक हो गया होगा। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं कि 5 इंटू 2 इंटू 3, 6 कॉमन 2 इंटू 3 नहीं लिखा, क्यों लिखेंगे भाई जब फर्स्ट टर्म में 2 है ही नहीं, है ना, 5 कॉमन आ रहा है क्लियरली, तो 30 को 5 इंटू 6 लिख दिया, क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक। चलो ऐसे करते करते धीरे धीरे, आपको हमेशा बेसिक ही थोड़ी ना करते रहना है, अपना शुरू से पढ़ के आ रहे हो, है ना। चलो फिर 144 को डिनोमिनेटर में देखिए, 144 को हमने लिखा क्या 12 इंटू 12, ठीक, फिर इंटू में क्या है A माइनस 4, A माइनस 4 इंटू में क्या है बच्चों B माइनस 6, ओके। नाउ ध्यान दें प्लीज, सबसे पहले 12 से 12 चला गया, यस सर, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है, ध्यान दें बच्चों, इज इक्वल्स टू 8 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक, इंटू में A इंटू बी इंटू सी, और ध्यान दें बच्चों यहाँ से ये वाले ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 3 आ गया ब्रैकेट के बाहर, सो C के बाद इंटू में क्या हो गया 3, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ये वाले ब्रैकेट में से 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, तो 3 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में A माइनस कॉपी किया, सेकंड टर्म में 4, फिर इंटू, अब ध्यान दें बच्चों ये देखिए फर्स्ट टर्म में 5 है, सेकंड टर्म में 5 है, 5 आ गया ब्रैकेट के बाहर, और इंटू में ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में B और माइनस सेकंड टर्म में 6, ओके, ये हो गया, ठीक, कुछ नहीं है, 8 इंटू A इंटू बी इंटू सी कॉपी कर लिया, इंटू में यहाँ से 3 कॉमन आ गया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा A माइनस 4 इंटू, अब देखो इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा B माइनस 6, करेक्ट। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान दें बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय, ध्यान दें बच्चों प्लीज, डिवाइडेड बाय 12 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4, करेक्ट, 12 को आपने क्या लिखा 3 इंटू 4 लिख लिया, ठीक, इंटू में क्या है A माइनस 4 है, और इंटू में क्या है B माइनस 6 है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो,
a माइनस 4, कभी भी कोई ब्रैकेट न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर से मैच कर रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे फैक्टर ही तो है मल्टीप्लिकेशन में, ये भी यहाँ का फैक्टर है, ठीक। तो a माइनस 4 से a माइनस 4 चला गया, फिर b माइनस 6 से बच्चों b माइनस 6 कैंसिल हो गया, ओके। और आप देख सकते हो ये 3 इंटू 3 कॉमन आया था ना, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ बच्चों क्या क्या हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान दें प्लीज़। न्यूमरेटर में देखो 8 बचा है, 8 को आप क्या लिखोगे 4 इंटू 2, क्योंकि नीचे 4 है, दिखाने के लिए हम आपको लिखते हैं 4 इंटू 2। 8 को हमने लिखा 4 2 8 होता है, ठीक। तो 8 को हमने लिखा क्या 4 इंटू 2, साथ में इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि साथ में बचेगा a इंटू बी इंटू सी, करेक्ट, ये हो गया। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, ये देखिए 5 बच रहा है, सो इंटू में क्या बचा 5 बच गया, और डिनोमिनेटर में कुछ बचा क्या, यस 4 बच रहा है, ठीक। सो डिनोमिनेटर में बचा 4, करेक्ट। देखिए 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 5 है और 2 है मल्टीप्लिकेशन में, 5 2 क्या होता है भाई, 5 2 क्या होता है 10 होता है, सो 10 और साथ में क्या बचा ABC, खत्म 10 ABC। सो योर आंसर इज व्हाट 10 ABC। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ओके।